कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी अवैध निर्माण की। कई ऐसे गांव इलाके हैं जो पूरी तरीके से अवैध है। हालांकि सीएम योगी के राज में अवैध निर्माण पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। तो कहां क्या कुछ चल रहा है, जानेंगे विस्तार से। यूपी के 80 गांव की अब चमकेगी किस्मत। यूपी में कानपुर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब 80 नए गांव कानपुर विकास प्राधिकरण से जोड़े गए हैं। इन गांव का नक्शा अब विकास प्राधिकरण ही पास करेगा। इसके लिए अब लोगों को जिला पंचायत का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि केडीए द्वारा ही यहाँ पर नक्शे पास किए जाएंगे। ये सभी गांव शहर से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अब अवैध कॉलोनी का निर्माण ना हो, यहाँ पर गलत तरीके से ग्रामीण सड़कों या अन्य जगहों पर कब्जा करके अवैध निर्माण न कर सके, इस वजह से इसे लागू किया गया है। कानपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में नक्शा पास करने को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। अब कानपुर विकास प्राधिकरण 466 गांव में नक्शा पास करेगा। इससे ग्रामीणों को अपने घर, दुकान और अन्य निर्माण कार्यों के लिए आसानी से नक्शा स्वीकृत कराने की सुविधा मिल जाएगी। बता दें कि अब तक जिले के 386 गांव में ही केडीए नक्शा पास करता था, लेकिन सरकार के नए आदेश के बाद अब 80 और गांव इसमें जुड़ जाएंगे। यानी अब कुल 466 गांव का केडीए द्वारा नक्शा पास किया जाएगा। वहीं बाकी बचे 124 गांव में नक्शा पास करने की जिम्मेदारी जिला पंचायत के पास रहेगी। इस फैसले से ग्रामीण इलाकों के लोगों में कई बड़े फायदे मिले हैं। पहले नक्शा पास कराने में काफी समय लगता था, लेकिन केडीए की देखरेख में ये काम तेजी से और पारदर्शी तरीके से होगा। कई ग्रामीण इलाके में बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण कर लिया जाता था, जिससे कानूनी परेशानियां बढ़ जाती थी। केडीए द्वारा नक्शा पास होने से सड़कों, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही ग्रामीण इलाके में भी कानपुर विकास प्राधिकरण नई योजना ला सकता है, जिसका फायदा आमजन को होगा। कानपुर विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी रवि प्रताप सिंह ने बताया कि अब कानपुर विकास प्राधिकरण 466 गांव का नक्शा पास करेगा। बाकी गांव में ये जिम्मेदारी जिला पंचायत की होगी। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इन सभी गांव में नक्शा पास करने के लिए विकास प्राधिकरण उत्तरदायी होगा। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में भी योजना तरीके से विकास कार्य को देखते हुए योजनाएं लाई जाएंगी। यूपी के शहर में अवैध निर्माण पर लगेगी लगाम। शहर के नियोजित विकास के लिए बनी महायोजना 2031 के नक्शे पर अब भू उपयोग को निर्धारित करते हुए सजरा इम्पोज कर दिया गया है। इससे किसी भी जमीन के भू उपयोग की जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। अब जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं वो पहले ही जान सकेंगे कि उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए तय किया गया है। इस बदलाव के बाद भू उपयोग के विरुद्ध अवैध निर्माण करना आसान नहीं होगा। महायोजना के मानचित्र पर भू उपयोग को सुपर इम्पोज करने से इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। साथ ही सभी सार्वजनिक उपयोग की भूमि और गाटा संख्या को उप निबंधक कार्यालयों को भेज दिया गया है, ताकि कोई गलत रजिस्ट्रेशन ना हो सके। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शहर के अगले 10 वर्षों के विकास के लिए महायोजना तैयार करता है, लेकिन अब तक महायोजना में सिर्फ रंग बिरंगे मानचित्र दिखाए जाते हैं, जिस पर गाटा संख्या दर्ज नहीं होती। आम जनता को इसकी जानकारी न होने की वजह से कई बार सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि का भी क्रय विक्रय और अवैध निर्माण हो जाता था। इस कारण बाद में क्रेताओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। महायोजना 2021 में पार्क, खुले क्षेत्र और खेल स्थलों के लिए आरक्षित भूमि पर भी अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण हो रहा था। इसे रोकने के लिए महायोजना 2031 में डिजिटल सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया गया। महाकुंभ के सोनकपुर देहात निवासी जज, सूचना एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता इम्तियाज हुसैन एडवोकेट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में
जनहित याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। अब एमडीए ने महायोजना 2031 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित सभी भूमि की गाटा संख्या की सूची मुरादाबाद प्रथम, द्वितीय कांड, बिलारी और अमरोहा के रजिस्टर कार्यालयों को भेज दी है। इसके अलावा एमडीए की वेबसाइट पर भी महायोजना 2031 के मानचित्र पर राजस्व सजरा इंपोज कर दिया गया है। एमडीए के वीसी शैलेश कुमार ने बताया कि सजरा इंपोज किए जाने से महायोजना को लागू करने में आसानी होगी। अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी जमीन का भू उपयोग देख सकेगा। इससे जमीन खरीदने वालों को पहले ही पता चल जाएगा कि वो जिस जमीन को खरीद रहे हैं उसका उपयोग किया जा सकता है। अब इस पहल से अवैध निर्माण को और भू उपयोग से जुड़ी गड़बड़ियों को रोकने में मदद मिलेगी। 13 साल के अंदर हुए 1.77 लाख अवैध निर्माण। राज्य सरकार ही नहीं, कोर्ट द्वारा समय समय पर कड़ा रुख दिखाने के बावजूद पिछले 13 वर्षों के दौरान प्रमुख शहरों में भी 1.25 लाख से ज्यादा अवैध निर्माण किए गए हैं। बिना नक्शा पास कराए आवासीय भूखंड पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक बना लिए गए, लेकिन उनके ध्वस्तीकरण के आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे। स्थिति यह है कि 83,000 से ज्यादा अवैध निर्माणों को गिराने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन ध्वस्त 12,000 भी नहीं किए गए हैं। बढ़ते अवैध निर्माणों को बेहद गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा अब सरकार से 10 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। दरअसल वर्ष 2012 में दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पाया कि जिन अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के वर्षों पहले आदेश दिए गए थे वो अभी तक ध्वस्त नहीं किए गए हैं। अवैध निर्माणों को लेकर सरकारी तंत्र की असंवेदनशीलता पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने सवाल उठाते हुए टिप्पणी की कि ये कैसे हुआ कि रिहायशी इलाकों में अवैध बहुमंजिला इमारतें व व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनते रहे और अब संबंधित विभागों को इसकी खबर तक नहीं लगी। जस्टिस AR मसूदी एवं जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ का यह भी मानना है कि यदि अवैध निर्माणों का नया सर्वे करा लिया जाए तो हालात और भी बदतर मिलेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव से 10 फरवरी तक व्यक्तिगत हलफनामा पेश कर ये भी बताने के लिए कहा कि शहरों के सुनियोजित विकास के लिए नक्शा पास कराना बिना हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे। हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए विकास प्राधिकरणों से लेकर आवास विकास परिषद से 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2024 तक के अवैध निर्माणों की मंगाई गई रिपोर्ट से साफ है कि पिछले 13 वर्षों के दौरान प्रमुख शहरों से लगभग 1 लाख अवैध निर्माणों के मामले सामने आने पर वाद दायर किए गए हैं। गौर करने की बात यह है कि इसमें से लगभग 83,000 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश भी पारित किए गए हैं, लेकिन अब तक गिराए गए सिर्फ लगभग 11,000 ही गए हैं। इससे साफ है कि ध्वस्तीकरण के आदेश के बावजूद 72,000 से अधिक अवैध निर्माण बरकरार हैं। इसमें से लगभग 19,000 अवैध निर्माणों के मामले में जहां शमन की कार्यवाही की गई है, वहीं लगभग 3,000 अवैध निर्माण के मामले विभिन्न न्यायालयों से लंबित है। अगर शमन व कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़ भी दे तब भी लगभग 50,000 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश अब तक विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद ने अमल नहीं किया है। विभिन्न शहरों में परिषद की योजनाओं में लगभग 8,000 अवैध निर्माण पाए गए हैं। इनमें से लगभग 6,000 में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए, लेकिन अब तक 258 ही ध्वस्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आवास मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राधिकरण परिषद के इंजीनियरों की मिलीभगत से शहरों में अवैध निर्माण के खेल पर अंकुश लगाने के तमाम निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक कोई भी कारगर साबित होता नहीं दिखा। अब कोर्ट के बेहद कड़े रुख से अवैध निर्माणों पर कुछ हद तक अंकुश लगने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। रोहतक में अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्यवाही। रोहतक में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्यवाही कर रहा है। प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसे लेकर सराय अहमद गांव और मकड़ौली कला में करीब
23 एकड़ में विकसित 6 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वालों की सख्त चेतावनी दी है। प्रशासन ने कार्यवाही करते समय 6 कॉलोनियों में इंटरलॉकिंग टाइल रोड नेटवर्क, सीवेज लाइन, कच्चा रोड नेटवर्क, 6 निर्माण, 8 नींव बिजली के खंभे तोड़कर गिरा दिए हैं। रोहतक के डीसी धीरेन्द्र का कहना है कि प्रशासन द्वारा करीब 86 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया है। इन कॉलोनियों में प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ का अभियान चल रहा है। डीसी की ओर से आम जनता से अपील की गई है कि वो इन अवैध कॉलोनियों में खरीद फरोख्त न करे। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि भू माफिया के बहकावे में आकर वो अपनी जमा पूंजी को अवैध कॉलोनी पर निवेश न करे। प्रशासन लगातार अब अवैध कॉलोनियों और भू माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब कार्यवाही में क्या कुछ सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।